करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका हमने एक पार्ट पढ़ लिया था। पहले पार्ट के हमने क्या पढ़ा था? पहले पार्ट में हमने दांत के बारे में पढ़ लिया था, मुंह के बारे में पढ़ लिया था। दांत के जितने प्रकार बताए थे आपको, दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक इंसाइजर होता है, कैविन होता है, प्रीमोलर्स होता है और मोलर्स होता है। दंतसूत्र वयस्कों का दंतसूत्र 21-23 होता है। बच्चों का जो दंतसूत्र होता है वो 21-02 होता है। इस प्रकार हमने दंतसूत्र भी देख लिया था। तो अब हम पार्ट 2 के अंदर क्या पढ़ेंगे? तीसरा पार्ट पढ़ेंगे पाचन तंत्र का। तीसरा पार्ट कौन सा आता है? जीवा। जीवा बोले तो टंग। अब जो ये जीवा होती है ये क्या है? एक मांसल अंग होता है। ये मांस का बना हुआ एक अंग होता है। इस जीवा के ऊपर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं जिसको स्वाद कलिका कहते हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? स्वाद कलिका कहा जाता है। अब स्वाद कलिका के ऊपर क्या होता है? आगे वाले भाग, जीभ के जो आगे होता है, आगे वाला ये भाग होता है, इनके ऊपर जो स्वाद कलिकाएं होती है वो किसका ज्ञान कराएगी? हमें मीठे का ज्ञान करवाती है। और पृष्ठ भाग के ऊपर यानी पीछे वाला जो भाग होता है जीभ का, वो हमें कड़वे का ज्ञान करवाता है। और जीभ का ये साइड वाला जो भाग होता है ये हमें नमकीन का ज्ञान करवाता है। यानी इस प्रकार से जिनके भी अलग अलग पार्ट है। आगे वाला भाग किसका ज्ञान करवाएगा? मीठे का ज्ञान करवाएगा। पीछे वाला भाग किसका ज्ञान करवाएगा? कड़वे का ज्ञान करवाएगा। और ये साइड वाले जो भाग होते हैं ये किसका ज्ञान करवाते हैं? नमकीन का, यानी पार्श्व भाग नमकीन का ज्ञान करवाते हैं। अब क्या होता है कि जीभ के अंदर लाल ग्रंथियां पाई जाती है, यानी लाल ग्रंथियों से सलाइवा निकलता है, लाल निकलती है जो हमारे भोजन का पाचन करती है। तो लाल ग्रंथियां कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? पहली ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्रंथि, यानी पहली ग्रंथि का नाम आता है पैरोटिड ग्रंथि है, पहली लाल ग्रंथि है। यानी इनकी अगर संख्या पूछे कि पैरोटिड ग्रंथि की संख्या कितनी होती है तो इसकी संख्या 2 होती है। ये सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है और ये सांप के अंदर जहर का काम करती है। तो सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी जो लाल ग्रंथि होती है उसका नाम है पैरोटिड, इसकी संख्या पूछे तो 2 होती है। उसके बाद में लाल ग्रंथि आती है सबली गूगल लाल ग्रंथि, इसकी भी संख्या 2 होती है। इसके बाद में आता है सबमेडिया, इसकी भी संख्या 2 होती है। इस प्रकार टोटल मिलाकर के हमारे जीभ के अंदर 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। टोटल कितनी ग्रंथियां होंगी? 6 लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये जो जीभ से जो लाल ग्रंथियां होती है जिससे सलाइवा निकलता है, लाल निकलती है, वो हमारे भोजन का पाचन करती है। अब क्या होता है कि लाल में कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं लाल के अंदर? तो लाल के अंदर मुख्य रूप से ये 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके अंदर पहला एंजाइम आता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है? ये जीवाणुनाशक होता है, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मारता है। अब जो हम भोजन करते हैं उसके अंदर बहुत सारे कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो इन कीटाणुओं को मुंह के अंदर मार देता है। कौन सा एंजाइम मार देता है? लाइसोजाइम मार देता है। ये क्या होता है? भोजन के कीटाणुओं को नष्ट करता है। जब हम सो जाते हैं, सोते समय लाइसोजाइम नहीं बनता है क्योंकि हमारी जीभ बिल्कुल सूख जाती है। तो सूखने का क्या होता है कि ये सोते टाइम ये लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं ये नहीं बनते हैं। इसके बाद दूसरा आता है टाइलिन, इसके बाद में आता है इमाइलेज। ये किसका पाचन करते हैं? जो हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं चोकर, मर्द, स्टार्च, उनको माल्टोज में बदल देता है। जो हम भोजन करते हैं उनको ये इमाइलेज और टाइलिन इसमें बदल देते हैं, माल्टोज के अंदर बदल देते हैं, जिससे भोजन हमें चबाने में मीठा लगता है। इसके बाद में आता है डाइजेस्टर में इसका ज़्यादा काम नहीं है। इसके बाद है म्यूकस एंजाइम आता है। ये म्यूकस ये हमारे भोजन को चिपचिपा कर देता है, यानी हमारे भोजन को चिपचिपा करने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। इस प्रकार से हमारी लाल ग्रंथियों से 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन, इमाइलेज, डाइजेस्टर, म्यूकस। लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारता है, टाइलिन, इमाइलेज भोजन को माल्टोज में बदलता है, भोजन चबाने में मीठा लगता है, और जो म्यूकस होता है ये हमारे भोजन को चिपचिपा कर देता है। अब देखो एक और अंग होता है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या काम करता है? ये श्वास जो स्वर तंत्र होता है, स्वर तंत्र के प्रवेश द्वार पर पाया जाता
स्वर तंत्र के यानी लेरिक्स के प्रवेश द्वार के ऊपर पाया जाता है। ये क्या काम करता है, भोजन को सांस की नली में जाने से रोकता है। अगर पूछे कि हमारे भोजन होता है, जो भोजन करते हैं उसको सांस की नली में जाने से कौन रोकता है, तो वो कौन रोकता है, एपिग्लोटिस। तो इस प्रकार हमने कितने अंग पढ़ लिए पाचन तंत्र के, 3 अंग पढ़ लिए। यानी तीसरा का नाम है जीवा होता है। जीवा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल, सबमेडियल। और इससे कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। लाइसोजाइम निकलता है, इमाइलेज निकलता है, टायरिन निकलता है, डायस्टेरिन निकलता है, म्यूकस निकलता है। तो हमारी लाल ग्रंथियों में से 5 एंजाइम भी निकलते हैं। एपिग्लोटिस क्या कार्य करता है, भोजन को सांस नली में जाने से रोकता है। अब हम देखते हैं कि भोजन होता है वो अगले कौन से पार्ट के अंदर जाता है और वो कैसे काम करता है। तो अब हम देखते हैं चौथा भाग कौन सा है, ग्रास नली। ये हमारा चौथा पार्ट है। हमने तो कौन सा देखा था, हमने लाल ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। इसमें 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ठीक है, और 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। अब पाचन तंत्र का जो चौथा अंग आता है वो आता है ग्रास नली, इसोफेगस। इसको बोलते हैं इसोफेगस। अब ये जो ग्रास नली होता है ये क्या होता है कि मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है उसको ग्रसनी कहते हैं। यानी जो हमारा मुंह है इसके 2 भाग होते हैं, जो पिछला भाग होता है उसको ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी के अंदर सांस जाता है और ग्रास नली के अंदर क्या जाता है, ग्रास नली के अंदर भोजन जाता है। यानी 2 होते हैं, ग्रसनी होता है, ग्रास नली होता है। ग्रसनी मुझे तो ग्रसनी के अंदर हम जो सांस लेते हैं वो ग्रसनी के अंदर जाता है। और ग्रास नली के अंदर क्या जाएगा, ग्रास नली के अंदर जो हम भोजन करते हैं वो ग्रास नली के अंदर जाता है। तो इसको फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। ग्रास नली को फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। फूड पाइप क्योंकि इसके अंदर जो हम भोजन करते हैं वो इसके जरिए ही नीचे जाता है। अगर पूछे इसकी लंबाई कितनी होती है, फूड पाइप की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। मेन सबसे जरूरी ये होता है इसके अंदर भोजन का पाचन नहीं करता है, दांत भी भोजन का पाचन करते हैं। जीभ होती है उससे लाल ग्रंथियां निकलती है, वो भी भोजन का पाचन करती है। लेकिन ग्रास नली भोजन का पाचन नहीं करती है क्योंकि यह सिर्फ हमारे पेट में भोजन को ले जाने के लिए एक सीधा एक रास्ता होता है, एक मार्ग होता है। इसके अंदर किसी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पाचन तंत्र का जो ये अंग होता है इसके अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। भोजन व पानी को ये कहाँ तक लेके जाती है, आमाशय तक लेकर जाती है। यानी ये जो ग्रास नली होती है ये भोजन को, पानी को यहाँ पर हमारे पेट में लेकर जाती है, आमाशय तक लेकर जाती है। ग्रास नली में जब भोजन धीरे धीरे नीचे गिरता है, जैसे हम कोई भोजन करते हैं वो धीरे धीरे नीचे पेट में गिरता है, तो उसको क्या कहते हैं, कर्मानुकुंचन कहा जाता है। जब भोजन धीरे धीरे पेट में गिरता है तो उसको कर्मानुकुंचन बोला जाता है। और भोजन मुंह से जब ग्रास नली तक जाता है, जैसे हमने कोई भोजन किया वो मुंह से लेकर के हमारी फूड पाइप तक गया है, ग्रास नली तक गया है, तो उसको बोल्स के नाम से जाना जाता है। जब हम कोई भोजन करते हैं भोजन के अंदर कोई कंकड़ वगैरह आ जाए तो उसको भी बोल्स कहा जाता है। तो यानी भोजन जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, पेट के अंदर गिरता है, तो उसको कर्मानुकुंचन कहते हैं। भोजन मुंह से लेकर के ग्रास नली तक जाता है, उसको बोल्स कहा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे, पेट को पढ़ेंगे, स्टोमच यानी आमाशय। और हमारा जो अंग हो गया ये ग्रास नली हो गया। ग्रास नली एक सिर्फ एक रास्ता है, इसके अंदर किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, इसको फूड पाइप कहते हैं। यह केवल पाइप होती है, इसमें कोई पाचन वगैरह नहीं होता है। अब देखो भोजन जाएगा वो किसके अंदर जाएगा, भोजन जाएगा हमारे पेट के अंदर, स्टोमच के अंदर भोजन जाता है। तो स्टोमच के अंदर भोजन जाता है तो पेट जब आमाशय तक जाता है, तो जो आमाशय होगा ये कहाँ पाया जाता है, ये आमाशय पाया जाता है उदर गुहा के बाईं तरफ पाया जाता है। यानी कहाँ पाया जाता है, ये उदर गुहा के बाईं तरफ आमाशय पाया जाता है। अब देखो ये भोजन होता है हमारे पेट के अंदर, आमाशय के अंदर, इसमें भोजन 4 घंटे तक भोजन रहता है, यानी 4 कोस तक यहाँ पर भोजन रहता है। इसके 3 पार्ट होते हैं आमाशय के, कौन से, पहला पार्ट है कार्डियक, दूसरा पार्ट है फंडिक, तीसरा पार्ट है पाइलोरिक। इस प्रकार से हमारे पेट को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, यानी इसके 3 पार्ट होते हैं। यानी पहले पार्ट को क्या बोला जाता है, पहले पार्ट को बोला जाता है कार्डियक,
दूसरे पार्ट को क्या कहा जाता है? दूसरे पार्ट को कहा जाता है फंडिंग। और पेट का जो तीसरा पार्ट होता है इसको कहा जाता है पाइलोइड। इस प्रकार स्टोमक यानी पेट को 3 भागों में बांटा जाता है, कार्डियक, फंडिंग और पाइलोइड। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि कार्डियक में क्या होता है, फंडिंग के अंदर क्या होता है, पाइलोइड के अंदर क्या होता है। अब पहला भाग आता है कार्डियक। अब कार्डियक के अंदर जैसे ही हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले जो ग्रास नली से जो भोजन गिरता है वो पेट के कौन से भाग में गिरता है? कार्डियक में गिरता है। जैसे ही भोजन कार्डियक में गिरेगा यहाँ से एक अम्ल स्रावित होता है, एक अम्ल बहता है, उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल। यानी कौन सा अम्ल होता है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे ही हम भोजन करते हैं हमारा जो भोजन होता है वो सबसे पहले कार्डियक में जाता है, तो वहां से एक अम्ल निकलता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर पूछे कि HCl का pH कितना होता है तो इसका pH 2 होता है, मतलब बहुत ज्यादा ये अम्लीय होता है। अब ये क्या करता है, जो भोजन, अब देखो शुरुआत के अंदर लार ग्रंथियों से एक एंजाइम निकला था जिसका नाम क्या था? लाइसोजाइम। वो कीटाणु को मारता है, भोजन के अंदर जो भी कीटाणु होते हैं उनको लाइसोजाइम मार देता है। लेकिन कुछ कीटाणु होते हैं जिनको लाइसोजाइम नहीं मार पाता है, उसको आगे जाकर के कौन मार देता है? कार्डियक में उपस्थित HCl अम्ल होता है, ये कीटाणु को मार देता है। यानी पहले कीटाणु को मारने का काम लाइसोजाइम करता है। जब लाइसोजाइम पूरी तरह से नहीं मार पाता है तो आगे जाकर के कीटाणु को कौन मारेगा? HCl अम्ल होता है, कीटाणु को मार देता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भोजन को तोड़ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का काम होता है भोजन को तोड़ देना, यानी भोजन को तोड़ना। अब कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो ज़्यादा भोजन करने से एसिडिटी हो जाती है, जिसको आम भाषा में तेजाब कहा जाता है। ज़्यादा भोजन करेंगे तो कार्डियक के अंदर ज़्यादा मात्रा में HCl अम्ल निकलता है। जब ज़्यादा मात्रा में HCl अम्ल निकलता है तो एसिडिटी हो जाती है, तेजाब बन जाता है। तो इस तेजाब को दूर करने के लिए मैग्नीशियम का दूध पिया जाता है। मैग्नीशियम के दूध को आम भाषा में इनो कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इनो। ये इनो क्या होता है? मैग्नीशियम का दूध होता है जो एसिडिटी में इसका घोल पिया जाता है। अब देखो, अगर इसका फार्मूला पूछे यानी इनो का फार्मूला क्या होता है, तो इनो का फार्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। ये किसका फार्मूला होता है? इनो का फार्मूला होता है जो तेजाब को मारता है। जैसे ज़्यादा भोजन करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में HCl निकलेगा तो ज़्यादा तेजाब बनेगा, तो उस तेजाब को मारने का काम इनो करता है। तो इनो का फार्मूला याद रखना है आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप भोजन करते हो तो ज़्यादा मात्रा में HCl निकलेगा, तो ये जो पेट की जो दीवारें होती है, ये वाली जो दीवारें होती है, इनको खतरा होता है। किससे खतरा होता है? इन दीवारों को HCl अम्ल से खतरा होता है। तो यहाँ पर क्या कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है, उन ग्रंथि का नाम है म्यूकस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? म्यूकस ग्रंथियाँ पाई जाती है, यानी इस पेट की दीवारों पर ग्रंथियाँ पाई जाती है। इस ग्रंथि का नाम है म्यूकस ग्रंथि। अब ये जो म्यूकस ग्रंथि होती है ये क्षारीय होती है। कौन से प्रकृति की होती है? ये क्षारीय प्रकृति की होती है। तो इसके कारण पेट की दीवार होती है उसको नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, अगर ये म्यूकस ग्रंथियां ना हो तो पेट की दीवार को ये HCl अम्ल होता है, ये नुकसान पहुंचाता है। तो पेट की दीवार को HCl अम्ल से कौन बचाता है? म्यूकस ग्रंथियां बचाती है, जिसको जठर ग्रंथियां भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब हम कार्डियक देख लिया। कार्डियक के बाद में हम इसको देखते हैं फंडिंग। अब पहले भोजन किस में गया था? कार्डियक में गया था। कार्डियक के बाद भोजन किस में जाएगा? फंडिंग। अब फंडिंग के अंदर देखते हैं कि फंडिंग के अंदर क्या होता है।